वॉल ब्लैक है को वैसा स्टोन के लिए मापना मुमकिन नहीं। पूरे साम्राज्य और महल के के आसपास एक गहरी एक खाई मौजूद है। जो कि भविष्य में किस राजकुमारी, हाँ ये था। ये आपने सही नहीं किया राजकुमारी। ये आदमी मेरे पिता से उम्र में बड़ा है। मेरे हाथ के दावेदार के रूप में खुद को आगे करना उनके लिए अनुचित है। तो अगला कौन है? और अब एक बच्चा। ब्लैकवुड एक प्राचीन महासेना है। रिवरलैंड में उन्होंने एक बार राजा के रूप में शासन किया था। प्राचीन लोगों का खून आज भी उनकी रगों में बह रहा है। जारी रखें। प्यारी राजकुमारी, हम दोनों का संबंध बहुत पुराना है। मैं हूँ लूकिस ब्लैकवुड। हमारे पूर्वज आपके पूर्वज के साथ ड्रैगन की जंग लड़ चुके हैं। ब्लैकवुड ने वास्तव में जानवर को बदल दिया है, हाँ? हमारे पूर्वज यहाँ के पुराने लोग हैं। हमारा इतिहास यहाँ पर सबसे पुराना है। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता राजकुमारी। मैं आपको कभी भी रोने नहीं दूंगा। मैं सारी जिंदगी आपका साथ दूंगा और आपकी रक्षा भी करूंगा राजकुमारी। संगरखन है, राजकुमारी जी के पास ड्रैगन है, तुम बुद्धू हो। ब्रेगन, वो इतना बुरा भी नहीं है। अगला क्या है हमारे पास ताकि हम खाना खा सकें? लालसा है। हम जा रहे हैं। तलवार को ठीक से चलाओ बेवकूफ। बंदर का संदेश भेजो और कैप्टन ऑस्टिन को कहें कि राजकुमारी, क्या आप ठीक है? राजकुमारी, ग्रैंड मास्टर को ले आओ। मैं ठीक हूँ। इसे सिंहासन में बांध लो। ले लो। आप ताज पहने हुए हैं, क्या आप खुद को राजा कहते हैं? जब मैंने उन्हें कुचला तो उन्होंने मुझे एक नाम दिया, नरसी का राजा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर एक असली राजा है मेरे महाराज। खड़े हो जाओ। क्षेत्र में आप पर बहुत बड़ा कर्ज है भाई। आइए। सम्मान नहीं था और मैं दुर्भाग्य से कोई महान योद्धा नहीं हूँ। बधाई हो आपको आपकी जीत पर। राजकुमारी,
शायद प्रिंस डेमन गैलरी के दौरे की परवाह करेंगे। उसने अभी तक नॉर्वस और कोचर द्वारा उपहार में दी गायने टेप्स्ट्री को नहीं देखा है। क्या आप टेपेस्ट्री देखना चाहेंगे? उसे ऐसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन्हें देखना चाहूंगी। तब तो तुम्हें खुद को वंचित नहीं करना चाहिए। मैं अकेले में उनका आनंद लूंगी। आप पसंदीदा थे। नहीं तुम मानो या ना मानो, नहीं तुम थे। जब तक मैं सहन कर सकती थी मैंने किया। 7 राज्यों में हर युवा शूरवीर और स्वामी को आपको पढ़ाने के लिए। क्या दुर्दशा। इस दायरे में लड़कियों के लिए 2 सूटर्स के बीच चुनाव करना मुश्किल है। 2 राज्यों में भी नहीं। वो आदमी और लड़के मुझ पर जान नहीं छिड़कते हैं। उन्हें बस मेरा नाम और एक वलेरियन उत्तराधिकारी चाहिए। मुझे लगता है ये काफी रोमांटिक है। हाँ, काफी अच्छा लगता होगा एक महल में कैद रहना और वारिसों को पैदा करते रहना। माफ करना। वो कितने गुस्से में है। दौरे की व्यवस्था करने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किए। हाँ, निराश है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप घर पर हैं। मुझे लगता है कि हाल ही में मेरे कुछ दोस्त हैं। मुझे विश्वास है कि मैं अभी भी लेडी एलिसेंट हूँ, लेकिन जब कोई मुझे देखता है तो कहता है द क्वीन है। मैंने भी तुम्हें याद किया। रूप से पता चलता है लेडी एलिसेंट की जगह लेडी लीना को लेना एक बेकार। आपके बेटे के साथ कारोबार के सालों बीत चुके हैं। उम्मीद है कि वो अभी तक क्रोधित नहीं मुझसे। सी स्नेक एक अति अभिमानी व्यक्ति है। निश्चित रूप से आपकी कृपा वो गौरव घायल हो गया है। शायद हम घाव को बचा सकते हैं। लॉर्ड कॉर्लिस का गर्व हमारी चिंताओं में सबसे कम है। मैं तुम्हें और कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे भाई ने ओल्डस्टन से परेशान करने वाले शब्द भेजे हैं। ये कहा जाता है कि लॉर्ड कॉर्लिस ने ब्रावोस के इसी लॉर्ड के साथ बातचीत की थी। वो अपने बेटे लाना की शादी इसी लॉर्ड के बेटे से करने की योजना। शुभ रात्रि सर क्रिस्टन। अच्छे से सोइएगा प्रिंसेस।
मुझे वो लेने दो। हमें छोड़ दो तुम सब। आपके पास उनसे कहीं दयालु स्पर्श है। धन्यवाद पति। और अब हम महान लोहो कुर्सी की बात पर आते हैं। और ये किसका चुत्तर सहन कर सकता है? हमारे अच्छे राजा अपनी बेटी, एक लड़की, अपने वारिस के नाम। लेकिन फिर उसके लिए एक बालक का जन्म होता है। एक पुत्र। कुर्सी किस वारिस की हो सकती है? वो कौन होगा? भाई, बहन, ये 3 छोटी राज्य हैं। रियनेरा, द रियलम्स डिलाइट। एक लड़की इतनी छोटी और मामूली अपने सभी लोगों से प्यार करती थी, लेकिन क्या वो एक शक्तिशाली रानी बनाती थी? ये वो कमजोर मैं प्रिंस एक दावे के लिए तरस सकता है। उसके पास 2 चीजें हैं जो रेनेरा नहीं कर सकती है। एक विजेता का नाम और एक मुर्गा। अगर तुम भी ऐसा करो तो काफी छोटे लोग विश्वास करने लगेंगे तुम एक लड़का हो, और एक लड़का ही गद्दी पर बैठना चाहिए। उनकी चाहतों का कोई मतलब नहीं है। तो राजकुमारी, क्या आप ठीक है? नहीं, ये सारे के लिए मैं तो चाहता हूँ। ये क्या है? एक दूध और सफेद पर में से शब्द आता जैसे मैं कभी तो तुम्हारी थी। मैं आपकी रक्षक हूँ, आपके लिए भाग्यशाली हूँ। इससे कोई कम होगा। मुझे किसी आम वैश्य से बचने की जरूरत। मैं इतनी आम ही हूँ। जैसे वैश्य जो आम नहीं। मैंने उस जीवन को पीछे छोड़ दिया है। मैंने सीखा है कि चमड़ी व्यापार ही मुझे आगे ले जा सकता है। चाहकर भी कभी भी किसी की नहीं हो सकती। हर सबक का स्वागत नहीं कर सकते, कुछ को भी करना पड़ता है। तुम इस कमरे की तुलना अपने पैसों से कर रहे हो। आइए।
क्या बात है? मैं शुरुआती घंटे के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी कृपा हो, मेरे पास है परेशान करने वाली खबर। मैंने सोचा कि परिषद के बुलाने से पहले समझदारी से साझा करें। समुद्री सांप, मुझे डर है कि राजकुमारी मेरे राजा से संबंधित है। उसे चोट तो नहीं पहुंची? एक पिता को अपने बेटे के कारनामों के बारे में बताना कोई आसान बात नहीं है। मैंने कुछ ना कहने पर भी विचार किया, लेकिन उसने किया क्या? राजकुमारी की कल शाम जासूसी की गई थी, द्वीप की दीवारों से परे एक सुख घर में। उसका क्या? वो अपने चाचा के साथ चल रही थी। वो एक युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार में लगे हुए थे। एक राजकुमारी की कैसा व्यवहार! अच्छा किया मुझे कहना चाहिए कृपा। तुम मेरे सैंडविच खिलाते हो, मेरी बेटी दारू पिलाते हुए। अब बोलो साफ साफ। डेमन और रेनारा को एक साथ देखा गया, एक खुशी के माहौल में। ये झूठ है, आपसे भी झूठ बोला गया। मैं केवल ये चाहता हूँ कि ये सच हो। तो अफवाह फैलाने का जिम्मेदार कौन है? इन अफवाह फैलाने वालों को एक बार मेरे सामने लेकर आओ और मैं इनकी आंखें नोच लूंगा। मुझे आप पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। ऐसे स्रोत हैं आपके और इसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है। और अब कई नौकरों ने उसे राजकुमारी को देखना स्वीकार किया है। किंग्स लैंडिंग की फटाखों के माध्यम से हमें ये सोचना होगा कि ये एकदम सही हो। क्या आप महत्वाकांक्षा से इतने बीमार हैं कि आप मेरी बेटी का पीछा करेंगे जासूस की तरह और उसको बदनाम करने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कृपा आपकी, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो। तुम्हारी इरादा स्पष्ट है। क्या आप चाहते हैं कि आपको खून लोहे के सिंहासन पर इतनी बुरी लगे कि आप खुद का विनाश करने के लिए तैयार हैं? चले जाओ यहाँ से। मुझे बस अकेला छोड़ दो। आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? रॉयल एक्सबैंक के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, सैलड स्लॉट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। रॉयल एक्सबैंक के साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। राजकुमारी, राजकुमारी, महारानी ने आपको बुलाया है। पिछली रात क्या हुआ? आपका क्या मतलब है? मेरे पिता ने आप पर कुछ चिंताजनक आरोप लगाए हैं।
क्या आप अपने चाचा के साथ थे? ओह, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था। वो मुझे शहर ले गए थे कुछ मजे के लिए। मुझे ये सब बताओ रिनायरा। तुम्हारे पिता ने मुझ पर कुछ आरोप लगाया। क्या मैंने शराब पी है, अंधेरा होने के बाद महल छोड़ दिया? क्या आपने डेमन को किसी और के घर में छोड़ दिया? एक घटिया आरोप है। यही है, आप कर्गेनियंस के पास कर्तव्य बोध रीति रिवाज है और डेमन निश्चित रूप से कोई सीमा नहीं जानता। एलिसेंट, महारानी बहन, आपको पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आप वाहों पर विश्वास ना करें। मेरे पिता कोई गपशप नहीं बनाते हैं। खैर, उन्हें गुमराह किया गया है। वो ऐसा कुछ देख भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बताया था बताया। तुम्हारे पिता से ये दावे किसने करे? मैं राजकुमारी हूँ। मेरे चरित्र पर शक करना गद्दारी है। मैं विशेष रूप तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बताया? उसने राजा को इसकी सूचना दी। मैंने सुन लिया। तो तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगा रही हो, सुनी सुनाई बातों पर। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ रिनायरा। हम एक सराय में शराब पी, कई शराब खाने। देर हो रही थी और मैंने घर जाने को कहा, लेकिन डेमन जारी रखना चाहता था क्योंकि वो मेरा अनुरक्षक था। मेरे पास कोई चारा नहीं था जारी रखना। एक मिसाले में वो मुझे एक नौटंकी भी नहीं किया। मैं सिर्फ एक दर्शक थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्यानो में डूब गया और मुझे वहीं छोड़ दिया एक वेश्या के लिए। मुझे पता होना चाहिए था। कि तुमने नहीं किया। क्या मुझे इस बात का सबूत देना पड़ेगा? डेमन ने मुझे कभी नहीं छुआ। मुझे अपनी माँ की यादों की कसम, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अपने आप को ऐसी यादों में रखना मूर्खता थी जहाँ आपके गुणों पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता था। राजा ने आपके लिए अच्छा मैच पूछने का प्रयास किया है और मेरे पास भी है। अगर उस स्वामी को लगता है कि आप कलंकित ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, मैं जानती हूँ। जी महारानी, मुझे इसका अफसोस है। राजा दर्शकों की मांग करता मेरे रास्ते। घटिया से हाथ मुझ पर से हटाओ। मेरी बेटी, क्या आप इनकार भी नहीं करेंगे? मुझे पहले जानना है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग ये कर रहे हैं। तुमने उसे अशुद्ध किया। फिर भी तुम कुछ नहीं कहते। आखिर मैंने क्या किया भाई? जब हम दोनों तुम्हारी उम्र के थे तब तो हम किसी भी लड़की पे हाथ रखते तो हमारी हो जाती थी। हम जवान थे, वो भी बच्ची है। तुम्हारी भांजी है, वो बड़ी हो गई है। अच्छा हुआ ना क्यों किसी और के बजाय मेरे साथ वो सब करे। तुमने उसे बर्बाद कर दिया।
अब कौन सा शादी करेगा इन हालातों में? तुम्हें पता है बाकी 14 लॉर्ड तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम कभी सच को नजरअंदाज नहीं करोगे, हमेशा सच का साथ दोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन तुम्हारा दिल इतना काला हो सकता है मैंने सोचा नहीं था। मुझे उसे वैसे विरासत में देना चाहिए जैसे मैं तुमको पहले किया था, और इसके साथ भी यही करना चाहिए। उसकी मुझसे शादी कर दो, मैं अपना ताज कुछ भी मांग सकता हूँ, रहना चाहिए। शादी करो, हमारी शादी हजम होती हुई आई है। तुम पहले से शादीशुदा हो? मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दूसरी शादी भी कर लूँ। तुम कोई विजेता नहीं हो, तुम एक महामारी हो, मुझे नष्ट करने के लिए भेजे गए। मुझे रहनेरा से शादी करने दो, वो भी अभी, जिससे हम इस ड्रैगन हाउस को ऊंची महिमा तक पहुंचा पाएंगे। बेशक ये मेरी बेटी नहीं है जिसकी तुम लालसा करते हो, है ना? ये मेरा सिंहासन है। अपनी पत्नी के पास वापस चले जाओ, मेरे डेमन वापस चले जाओ। तुम में जो भी थोड़ा बहुत सम्मान अवशेष बचा है उसे बहाल करने का प्रयास करो या मत करो, मेरे लिए मायने नहीं रखता। अपनी सलामती चाहते तो मेरी नजर से दूर हो जाओ। जैसा तुम चाहो मेरे भाई। कभी उतना ही दोष है, सिर्फ इसलिए कि डेमन ने उसे भ्रष्ट करने की कोशिश की। डेमन और रेनेरा ड्रैगन का खून साझा करते हैं, वो बेचैन और अराजक हैं। उसने कसम खाई थी कि वो एक युवती बनी हुई है और मुझे उस पर विश्वास है। वो खंजर कभी एगोन द कॉन्कर का था या उससे पहले एनार का था, और उससे पहले किसका था जानना मुश्किल है। एगोन की मृत्यु से पहले वलारेन पैरामेंसरों में से आखिरी ने अपने गीत को स्टील में छुपा दिया था। राजकुमार जिसका वादा किया गया था, और उसका गीत बनेगा बर्फ और आग का गीत। जो जिम्मेवारी मैंने तुम्हें सौंपी है, इस ज्ञान का भार है, यह सिंहासन से बड़ा है राजा, यह आपसे और आपकी इच्छाओं से बड़ा है। जारिस ने आपको बेदखल कर दिया होगा। झूठ के लिए आपको अभी तक मेरी सच्चाई तो पता ही नहीं है। सच कोई मायने नहीं रखता रेनेरा, केवल धारणा। आपने खुद को एक्सपोज किया है, अब हम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अगर मैं एक आदमी पैदा हुई होती तो किसी के साथ भी सो सकती थी, मैं कहीं नाजायज पैदा कर सकती थी और आपके दरबार में कोई भी उंगली नहीं उठाता। आप सही कह रही हैं, लेकिन आप एक महिला के रूप में पैदा हुई हैं, इसीलिए आप मेरे सारे हक छीन कर एगोन को दे देंगे। मैं करता, लेकिन क्षेत्र को साथ रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसके और विभाजन के साथ नहीं बोना। आपका प्रेमालाप समाप्त हो रहा है, आप सेलेनोर वलारेन से शादी करेंगी और आप बिना किसी विरोध के करेंगी। समुद्र के नाग के बेटे से तो मैं आपके लिए बस एक राजनीतिक सौदा हूँ। तुम मेरी राजनीतिक सिरदर्द हो। सलाइन और वलारियन से तुम्हारी शादी दो सबसे शक्तिशाली घरानों को एकजुट करेगी।
हमारे साझा ड्रैगन और नौसैनिक बेड़े के संयुक्त ताकत के साथ कोई भी हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। ड्रैगन का घर अगली पीढ़ी के लिए एक रूप में खड़ा रहेगा। और जो गिद्ध आपके सिंहासन पर मंडरा रहे हैं, आप उनका क्या करेंगे? क्या गिद्ध? आपका हाथ। ऑटो हाटावा ने 2 राजाओं के वहां पधारे और सेवा की। वो चाहता है कि एगॉन को वारिस बनाया जाए, और जब तक ये नहीं हो जाता आप नहीं रुकेंगे, जिसमें मुझ पर जासूसी करना और मुझे बदनाम करना भी शामिल है। आप एक विजेता के दृष्टिकोण की बात करते हैं, ताकत और एकता की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सब कैसे होगा जब आपका सबसे भरोसेमंद सलाहकार इतना स्वार्थी है? हर प्रभु और महिला जो मेरे साथ दर्शकों को बुलाती है, मेरे परिषद में हर छोटे से छोटा आदमी और अति सभी पार्षद स्वार्थी रहे या अपने। मैं असहमत हूँ। मैं आपके वारिस होने का फर्ज निभाऊंगी सर लेनोर से शादी करके, लेकिन पहले आप राजा के कर्तव्य निभाना सीखिए। कृपा आपकी। 5 दिन। मुझे खेद है कृपा आपकी, हालांकि कुछ समय पहले था। विवारन विस्मृति में फीके पड़ जाते हैं। मेरे पिता अपने क्षमताओं के चरम पर एक स्वस्थ योद्धा और एक ड्रैगन राइडर थे। शहरीज ने उसे राजा के हाथ इनाम देने के लिए एक महान शाही शिकार का नाम दिया। 5 दिन बाद मेरे पिता मर गए। टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं। बैलो बहादुर, बाघेर की सेना और सिंहासन के उत्तराधिकारी एक फटे पेट से मृत। देवताओं के पास गहरी बुद्धि है। वो एक मुश्किल दिन था। मुझे ये सब बहुत अच्छी तरीके से याद है। आपके लिए दिन अच्छा रहे। जैरिस ने आपका नाम बैरून के स्थान पर रखा है। शायद ही मैंने इसे देखा। कृपा आपकी, ये एक कर्तव्य है। आपने मेरे पोते की सेवा उनके अंतिम समय में अच्छे से की। तो ये वो आदमी हो जिसने मुझे राजा बनना सिखाया। आप मेरा सम्मान करें। सिर्फ 5 दिन। आप जहरीज के दरबार में एक और व्यक्ति होने से क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में चले गए। मैं सोचता हूँ आपको अपने राजा के ऊपर स्वयं को चुनने में कितना समय लगा। कृपा आपकी, मैं अम्मा की मौत से कभी उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन एलिसेंट, उसने मुझे मेरे सबसे बुरे दुख से निकाला। वो एक परिकारित व्याकुलता थी। मुझे अब जाके एहसास हुआ कि एक इतनी अच्छे तरीके से गणना की गई है। एक बेतुकापन है। रानी तुमसे प्यार करती है, जैसा कि मुझे पता है कि तुम भी करते हो। आपकी रुचियां अब दायरे से मेल नहीं खाती। आपके फैसले से समझौता किया गया है। एक वफादार को अपने राजा को समय समय पर एक सच बताना चाहिए। आपकी कृपा आगे से नहीं। वो एक नौकर के रूप में था। आप एक वफादार नौकर थे ऑटो। ताज और राज दोनों का आप पर एक ऐसा कर्ज है कि जिसको चुकाया नहीं जा सकता कभी भी। लेकिन मैं तुम्हारे फैसले को और विश्वास नहीं कर सकता। आशा है कि देर से आने वाले को आप क्षमा कर सकती है राजकुमारी। मैंने इसकी तैयारी बहुत सावधानी से की है।
यदि ठीक से नहीं बनाया जाता तो ये ओपरवा भी साबित हो सकती है राजकुमारी, या फिर ऊपरी आशा। उबाला नहीं क्या? माफ करें पर ये है क्या? एक कप चाय राजकुमारी।